बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। एक्सरसाइज बेटा 2.1 हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 की न्यू बुक से। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से आपके सामने कर रहा हूं। आपने ना इसकी स्टेटमेंट को बेसिकली समझना है। पहली जो स्टेटमेंट थी वो कुछ रॉन्ग जो है वो लिखी गई थी। इसमें आपसे कहता था एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी हमने पेरीमीटर की शक्ल में उसको जो है वो लिखना है, यानी एरिया को पेरीमीटर की शक्ल में लिखना है। तो आपके इस तरफ ए की वैल्यू आएगी बेसिकली। तो सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, लेट करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, x के बराबर। लेट किया सॉल्यूशन में, लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गई, x। अब मैंने इसका एरिया लिख के उसमें पेरीमीटर की वैल्यू पुट करनी है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसको बेटा मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब पेरीमीटर लिखेंगे। नाउ पेरीमीटर का क्या फार्मूला है जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, तमाम साइड्स जो है वो उसको ऐड कर देते हैं। सो ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4x या फिर x इज इक्वल टू p बाय 4। ये वाली वैल्यू आपने ऊपर पुट करनी है। पुटिंग इन 1, तो क्या है कि वैल्यू a p ओवर 4 का स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 16। बेटा जी आपका जवाब आ गया। बिल्कुल ऐसा ही आपसे कहता था सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी एरिया को हमने फंक्शन की जो है वो सूरत में लिखना है। लेट कर ले हमारे पास कोई एक सर्कल है। लेट we have a circle with radius r। तो रेडियस ऑफ सर्कल बेटा हमारे पास किसके बराबर आया, r के। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया की वैल्यू निकाले है जी। सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये बराबर है 2 पाई आर के। तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यानी हमने क्या करना है बेटा, इधर अगर आप गौर करें तो सर्कमफेरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया की जो है शक्ल में हमने लिखना है जी। इसी तरीके से आपके पास क्या वैल्यू आएगी जी, एरिया की। हेयर एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो क्या वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर पाई, या आर इज इक्वल टू ए ओवर पाई स्क्वायर रूट। ये वाली वैल्यू बेटा इधर दर्ज कर देनी है आपने। पुटिंग इन 1, c इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट a ओवर पाई। जी बेटा नीचे से अगर मैं पाई खत्म करना चाहता हूं तो पाई से करूंगा मल्टीप्लाई और पाई से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो c क्या बनेगा मेरे पास, 2 पाई स्क्वायर रूट a पाई
ओवर पाई, पाई पाई से कट गया, 2 स्क्वायर रूट ए पाई। बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। तो इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमने बेटा क्या करना है, अगर आप गौर करें तो हमने एरिया की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट, पहले जरा गौर करें, क्यूब क्या बनता है? एक ऐसी बंद शक्ल जिसकी 6 साइडेड होती है। ये बेटा एक क्यूब हो गया। इसका लेग कर लेते हैं, हमारे पास जो आई इसको क्या कहते हैं? साइड ऑफ क्यूब, ये हम कह देते हैं एक्स। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, एक्स स्क्वायर आएगा। तो 6 साइडेड के निकालना है, तो हम इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये बेटा 6x स्क्वायर के बराबर, यानी a इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। आल्सो अगर आप गौर करें तो मेरा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू वी की पावर 1/3। ये उधर दर्ज कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी। क्या आएगा बेटा? a इज इक्वल टू 6 v 1/3 पावर में 2। सो a इज इक्वल टू 6v 2/3। ये बेटा